वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। इस चैनल के माध्यम से हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था 26 से 29 तक के क्वेश्चन का सलूशन एनसीईआरटी बुक का 5.1 एक्सरसाइज का। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। 26 से 29 का जो क्वेश्चन था जिसमें हम लोग के का वैल्यू निकालते थे, बताए भी थे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को कि ये आपको के की जगह पे लेमडा, अल्फा, बीटा कोई भी वेरिएबल रहे उस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे जो वैल्यू निकालना था वही बोले थे कि ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और क्वांटिटी एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन अगर पूछा एग्जाम में तो समझिए उसी टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा एग्जाम में। तो इस टाइप से हम लोग उस क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो। अब आगे हम देखते हैं 30 नंबर, उसी बेस्ड पे क्वेश्चन है, उसी टाइप से हमको यहाँ भी हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। सिर्फ उसमें एक था निकालना, इसमें हमको क्या है दो वेरिएबल दिया हुआ है जिसका हमको वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान ज्ञात करना है। सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी फंक्शन इस प्रकार एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, 5 वैल्यू दिया है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। कब? जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी एक्स का मान 2 से छोटा और बराबर होगा तो 5 होगा। सेकेंड एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस बी, यही ए और बी है, इसी ए बी का वैल्यू निकालना है। 2 इज लेस देन एक्स लेस देन 10, 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, उसके लिए एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस बी। और जब एक्स का मान 10 से बड़ा और बराबर होगा तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 21 दिया। इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी इस पर ये फंक्शन क्या है, संतत फलन है। तो जैसे ही एफ ऑफ एक्स संतत फलन का रहा तो हम लोग जानते हैं संतत फलन के डिफिनेशन से कि वो संतत जैसे ही होगा तो अपने डोमेन के ऑल पॉइंट्स पर क्या होगा, संतत होगा। इसके पिछले जितने भी क्वेश्चन बताए उसमें हम लोग डाउटफुल का चर्चा किए थे। इस फंक्शन में डाउटफुल पॉइंट क्या है, इक्वलिटी किसके साथ है, तो एक 2 के साथ है और एक किसके साथ है, 10 के साथ। यानी ये फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट क्या था, 2 और 10। और 2 और 10 पे फंक्शन जैसे ही कह रहा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी डाउटफुल पॉइंट 2 और 10 दोनों पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे 2 और 10 जो डाउटफुल पॉइंट है वो दोनों डाउटफुल पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस मानना ही पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी क्या हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण आ जाएगा और दोनों समीकरण को सॉल्व करके ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स 5 लिखेंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू 2। एक्स प्लस बी लिखेंगे इफ 2 इज लेस देन एक्स लेस देन 10। और 21 लिखेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब यहाँ करना क्या है, लिखना है सिंस डाउटफुल पॉइंट ऑफ एफ क्या है, 2 एंड 10, 2 और 10 किसका डाउटफुल पॉइंट है, एफ ऑफ एक्स का। अब यहां से लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। हेंस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 10। जैसे ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका डाउटफुल पॉइंट 2 और 10 था, 2 और 10 था, तो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब 2 पे कंटिन्यूअस होगा तो हमको लेके चलना है इसका लिमिट करके। इधर देखते हैं, हेंस लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, यार अचल हो गया, इक्वल टू क्या होगा, f2। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं इसको h टेंस टू करेंगे, h टेंस टू 0 करेंगे तो ये x को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h में, और यहाँ h टेंस टू 0 करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा f2 प्लस h में, और ये क्या होगा, f2। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच के बारे में हर क्वेश्चन में देखें, जैसे 2 है 2 माइनस एच किधर होगा, तो 2 माइनस एच लेफ्ट साइड में होगा और 2 प्लस एच राइट साइड में। छोटा है तो लेफ्ट साइड, बड़ा है तो राइट साइड। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 2 माइनस एच क्या होगा, तब
इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन 2, और 2 प्लस एच जो होगा वो लिख सकते हैं ग्रेटर देन 2। तो यहाँ जो एफ ऑफ 2 माइनस एच निकालेंगे ये लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू के लिए क्या है 5 दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे भी क्या निकालना है लिमिट एच टेंस टू 0। लेस देन के लिए है तो 2 माइनस एच, 2 से छोटा के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है डायरेक्ट 5 हो जाएगा। उसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच क्या होगा 2 से बड़ा, 2 से ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, 2 से बड़ा, तो जानते हैं 2 से बड़ा 10 से छोटा के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे एक्स रिप्लेस हो जाएगा 2 प्लस एच में, तो ए इंटू क्या लिखेंगे 2 प्लस एच, अब प्लस क्या होगा बी, और एफ 2 के इक्वल के लिए भी क्या है 5 ही है, इसलिए यहाँ भी वैल्यू क्या होगा 5 होगा। तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसी को हम लोग इसमें तो हम लोग एच टेंस टू 0 5 है, डायरेक्ट 5 हो जाएगा, और इसका हम लोग जानते हैं एच टेंस टू 0 कर देंगे, एच का वैल्यू टेंस टू 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 5, इम्प्लाइज दैट 5 ये होगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। एक इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। यहाँ पे हमको ये क्या आ गया, अभी तो हम एक ही पॉइंट पर चेक किए हैं, कंटिन्यूअस है तो एक पॉइंट से निकाले एक रिलेशन। अब हमको कंटिन्यूअस जब फंक्शन है तो 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 10 से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसको लिख लेना है, इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 10 पे भी करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको हम इधर मिटा रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअस है, यहाँ लिखेंगे hence लिमिट x टेंस टू 10 पॉइंट पर है तो 10 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा f10, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे आप h टेंस टू 0 करेंगे एफ ऑफ 10 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या करेंगे 10 प्लस एच एफ ऑफ 10, प्लस एच 10 माइनस एच एफ ऑफ 10। अब यहाँ देखना है कि 10 माइनस एच, फिर यहाँ पे वही 10 माइनस एच तो 10 से लेफ्ट साइड में होगा, और 10 प्लस एच क्या होगा राइट साइड में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 10 माइनस एच 10 से छोटा है तो वो लेस देन होगा 10, और 10 प्लस एच क्या होगा ग्रेटर देन हो जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या देंगे लिमिट एच टेंस टू 0, 10 माइनस एच 10 से छोटा, 10 से छोटा के लिए क्या है ax प्लस बी है, तो यहाँ क्या होगा a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी, चेंज हो जाएगा, x रिप्लेस कर दिए 10 माइनस एच में, और 10 प्लस एच क्या है 10 से बड़ा, 10 से बड़ा के लिए जानते हैं फंक्शन क्या है 21, तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 21, और अब 10 के इक्वल के लिए भी क्या है 21, यहाँ भी क्या होगा वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग h टेंस टू 0 कर देंगे, 10 माइनस 0 प्लस बी, ये 21 होगा और ये भी 21 होगा, ये क्या हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, उसी से ए और बी का निकल जाएगा। इस तो 2 वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका तो जानते हैं, 10th में भी पढ़े हैं, उसी से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों में इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे तो ए निकल जाएगा, यहाँ लिख देंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्या होगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, माइनस 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 बी कैंसिल, 2a
क्या होगा ये 8a, ये माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 16, और जैसे ही 16 होगा हेंस a इजकल टू 16/8 इजकल टू क्या होगा 2, ये 2 दे दिए। अब a का वैल्यू 2 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में रख देना है, या तो फर्स्ट में रख देना है या सेकेंड में रख देना है। अगर फर्स्ट में रख देंगे तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट व्हेन a इजकल टू 2, a का वैल्यू 2 कर देंगे तो 2 × 2 + b इजकल टू 5, तो b इजकल टू क्या होगा 2 × 2 4 होता है, 5 इधर आके -4 हो जाएगा तो 1, ये और भी आ गया। यहीं से हम लोग लिख सकते हैं हेंस a इजकल टू 2 एंड b इजकल टू 1। यही आंसर हो गया मेरा कि a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू 1 आएगा। थोड़ा लंबा प्रॉब्लम था, 2 बार में आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग। तो ये आपको था क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन। सेम वही है, कंटिन्यूअस है। जैसे हम लोग एक वेरिएबल में था, वहाँ पे 26 से 29 में सिर्फ एक कॉन्स्टेंट था वेरिएबल के का वैल्यू फाइंड किए थे। यहाँ पे आपको दो है, ए और बी दोनों का वैल्यू फाइंड करना। तो सिर्फ अंतर है, उसमें एक ही पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूअस था, यहाँ पे दो पॉइंट्स है डाउटफुल। दोनों पे ये ऑलरेडी जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों डाउटफुल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। उसी से हम लोग आगे बढ़ के हम 2 इक्वेशन ले लिए ए और बी का, दोनों इक्वेशन से ए और बी फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉ दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी हमको यहाँ साबित करना, सॉ दैट है, साबित करना है कि एक फंक्शन f of x डिफाइंड है किस रूप में, cos x स्क्वायर, यानी cos का एंगल x स्क्वायर है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। वो क्या है, एक संतत फलन है। तो हमको यहाँ संतत फलन दिखाने के लिए यहाँ देखिए, जैसे बताए थे जब कहीं कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया हो, हम किस पॉइंट पर दिखावे, तो उसके लिए क्या था कि हम इसके डोमेन का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते। क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे। इसी एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से भी सॉल्व किए, आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के। तो वहाँ पे एक पॉइंट मान लेना है और पॉइंट मान के उस पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा देना। तो यहाँ पे हमको उस टाइप से भी दिखा सके। दूसरा मेथड है, तो हम लोग क्वांटिटी का जो प्रॉपर्टीज पर है उससे भी साबित करेंगे। तो पहले देखते हैं इसका सोल्यूशन करना कैसे है। तो यहाँ लेट कर लेना है, लेट आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ f इक्वल टू c। c मान लीजिए, a मान लीजिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं क्या है, c है। यहाँ लिखना है सिंस f of x इज continuous at x is equal to c if limit x tends to c minus 0 f of x is equal to limit x tends to c plus 0 f of x equal to fc, limit h tends to 0 f of c minus h, limit h tends to 0 f of c plus h equal to fc। लिमिट h टेंस टू 0 अब आता है c माइनस एच। तो यहाँ तो c माइनस एच c प्लस दोनों के लिए फंक्शन तो यही डिफाइंड है। तो x को रिप्लेस कर देना है किसमें, c माइनस एच में। तो यहाँ क्या होगा, cos c माइनस एच का स्क्वायर। ये LHL हो गया। RHL में क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 cos c प्लस h का स्क्वायर, और c के इक्वल के लिए क्या होगा, cos c स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोग h टेंस टू 0 कर दें, cos c माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ होगा cos c प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू cos c स्क्वायर। cos c स्क्वायर, cos c स्क्वायर, cos c स्क्वायर, ये तीनों इक्वल है। जैसे इक्वल आ गया
तो यहाँ लिख सकते हैं hence f of x is continuous at x is equal to c, where c belongs to क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f। कंटिन्यूअस तो है लेकिन अब c किसका है, तो डोमेन का पॉइंट है, f का फंक्शन का जो डोमेन का पॉइंट लिया आर्बिट्रेरी उस पे है। जैसे उस पे आ गया तो लिख देंगे सो f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमको प्रूफ करना था कि कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पर देख लिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के प्रूफ कर लिए, कैसे वो समझ में आ गया। अब हमको एक दूसरा है कंटिन्यूटी के प्रॉपर्टीज से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32, 33, 34 तक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं इसका हमको सेकेंड रूल, इस रूल से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंस क्या हो गया, f ऑफ x इजकल टू cos x स्क्वायर। ये जैसे ही cos x स्क्वायर है तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है। 12th के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होइएगा, उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होगा या फंक्शन ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं। यही कंपोजिट फंक्शन है। इसमें फंक्शन एक ही नहीं, फंक्शन दो फंक्शन का ये सम्मिलन है, दो फंक्शन का संयोजन इसमें छुपा हुआ। कैसे दो फंक्शन है, तो देखिए एक फंक्शन हम लोग यहाँ मान लेते हैं, लेट g ऑफ x इजकल टू cos x एंड h ऑफ x इजकल टू x स्क्वायर। एक cos है फंक्शन, दूसरा x स्क्वायर है, यानी x का स्क्वायर का फंक्शन पोलिनोमियल हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं सिंस g ऑफ h ऑफ x, ये अगर निकालेंगे तो हम लोग कंपोजिशन से जानते हैं कि g ऑफ एच एक्स होगा। अब यहाँ पर जे आ जाएगा ये g ऑफ एच एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ये हो गया एच एक्स के लिए। अब देखना है कि जी एक्स के लिए एक्स का क्या है, कॉस एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये कॉस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, यहाँ पे क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। यानी ये फंक्शन हमको एफ ऑफ एक्स जो है वो जी और एच और जी का क्या है, कंपोजिशन है। उसमें पढ़े हुइएगा कंपोजिशन में, जैसे ये फंक्शन है दो फंक्शन है, ए से बी का फंक्शन है, बी से सी का फंक्शन है, तो ये दोनों का जो कंपोजिशन फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम लोग ए से सी का जो करेंगे, अगर ये एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, गॉप लिखते हैं। सेकेंड वाला फंक्शन पहले आता है, फर्स्ट वाला फंक्शन बाद में आता है, तो गॉप लिखते हैं इसको। तो वही चीज हो गया यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे हम लोग जी ऑफ एच है, तो एच पहला फंक्शन है और एच क्या, जी क्या है, दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे ये जी और एच का कंपोजिशन नहीं हुआ, ये एच और जी का कंपोजिशन है, तो एच और जी के कंपोजिशन को जी और एच लिखते हैं। वो जी और एच क्या होगा, एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो ये जो फंक्शन है, यानी दो फंक्शन का क्या होगा, कंपोजिशन हो गया, संयोजन हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है, ये कंपोजिशन फंक्शन है। अब हम लोग ये जानते हैं, अलग अलग देखते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो कॉस एक्स है और एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन दोनों ही क्या होता है, अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। तो उसी चीज को लिखना है यहाँ पे। Since all trigonometric function and polynomial functions are continuous
जितना पोलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब क्या होता है, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पॉइंट पर वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये दोनों जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, ये दोनों भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हेंस क्या लिखेंगे, जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूअस, इसलिए जी एक्स और एच एक्स जो है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन। जैसे ही ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो गया तो हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं, क्वांटिटी के प्रॉपर्टीज में बताए थे कि किसी भी दो फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वह भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ लिखना होगा दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन होता है कंटिन्यूअस, यहाँ लिख देंगे सिंस कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन आर, ये जो है कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसका है, हेंस जी ऑफ एच एक्स इज क्या होगा, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा। ये किसके इक्वल है, सिंस जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले तो हमको ये देख लेना है कि एफ जी एक्स और एच एक्स जो है दोनों टिका है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक क्या है पोलिनोमियल फंक्शन। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन आर क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जितना त्रिकोणमितीय फलन और जितना ही बहुपदीय फलन है वो सब अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसे वो हो गया तो जी और एक्स दोनों क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, किसमें, अपने डोमेन में। जैसे वो कंटिन्यूअस होगा तो हम लोग ये भी जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन जो है वह भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसलिए कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। दो संतत फलन का सम्मिलन या संयोजन भी क्या होता है, संतत होता है। इसलिए जी ऑफ एच एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और जी ऑफ एच एक्स किसके इक्वल है, तो एफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस टाइप से हम लोग इसका सोल्यूशन इस टाइप से भी हम लोग प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपको सिर्फ दो फंक्शन देखना है कि किस दो फंक्शन का यहाँ क्या है, संयोजन है। उस दो फंक्शन को अलग अलग करके देखना है कि वो दोनों किस टाइप का फंक्शन है, पोलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक ये मॉडुलस फंक्शन है, बहुत सा है। तो वो सब फंक्शन, जो फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है तो ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जैसे ही ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा तो उसका कंपोजिशन जो है वह भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन देखें। अब इसी टाइप से आगे का क्वेश्चन 32, 33, 34 का भी सॉल्यूशन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में क्लास में हम लोग देखेंगे। 32, 33, 34 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टीज क्वांटिटी के प्रॉपर्टीज के हेल्प से भी हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।